नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों जब कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घिनौनी रेप और मर्डर की गई, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। देश भर में अपराधियों के खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की, सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इस सिचुएशन को संभालने में बुरी तरीके से फेल हो गई। ममता बनर्जी, जो न सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है बल्कि होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी है, वो क्विक एक्शन लेने की बजाय खुद एक प्रोटेस्ट रैली निकालती है। लेकिन क्यों? उसका कारण आज तक कोई समझ नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन मांगने लगती है। लेकिन क्या अब तक विक्टिम को इंसाफ मिल पाया? बिल्कुल नहीं। क्या इन प्रोटेस्ट के बाद देश में रेप होना बंद हुए? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बाद झारखंड, मुंबई, देहरादून, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा से लेकर हर स्टेट में हर दिन हर घंटे लड़कियों के साथ ऐसी घिनौने क्राइम होते रहे। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर दिन 90 रेप होते हैं, यानी हर 15 मिनट में एक मासूम लड़की ऐसे घिनौने एक्ट की विक्टिम बन जाती है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब इन केसेस में से ज्यादातर तो रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो रिपोर्ट होते हैं उनमें से कुछ में एक्यूज पकड़े ही नहीं जाते और कुछ में इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट तो जल्द होते हैं, लेकिन वो केसेस कोर्ट में जाकर अटक जाते हैं। एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 में पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में, जिसमें 2.5 लाख केसेस पेंडिंग थे, और साल 2022 में जुडिशरी सिस्टम का कन्विक्शन रेट सिर्फ 3% था। इसके अलावा आए दिन देश में फाइनेंशियल स्कैम्स, हिट एंड रन, डोमेस्टिक अब्यूज, किडनैपिंग और मर्डर जैसे ना जाने कितने क्राइम्स होते हैं। लेकिन ज्यादातर कल्प्रिट्स या तो कोर्ट से तारीख पर तारीख लेते रहते हैं या फिर उन्हें बेल मिल जाती है, और विक्टिम्स को जस्टिस मिलना एक ऐसे सपना बनकर रह जाता है जो शायद ही कभी पूरा हो पाए। यहां तक कि आज भी इंडिया की कोर्ट्स में करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और रोजाना अराउंड 33,000 नए केसेस रजिस्टर होते हैं जो सरकारी फाइलों में ही खो जाते हैं। तो क्या वाकई में इंडिया का जस्टिस सिस्टम एक मजाक बन चुका है? क्या इंडिया में क्राइम नॉर्मलाइज हो गए हैं? अगर हाँ, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए डिटेल में समझते हैं। कोलकाता डॉक्टर केस जब से सीबीआई को सौंपा गया है, तब से कई लोग चैन की सांस लेते हुए कह रहे हैं कि अब उस डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा। लेकिन रियलिटी इससे काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि फरवरी 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई खुद वर्क ओवरलोड में चल रही है, क्योंकि सीबीआई में 23% मैन पावर शॉर्टेज है। ऐसे में केसेस की इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरा होना काफी मुश्किल है। वहीं रेप, मर्डर और करप्शन जैसे हाई प्रोफाइल केसेस जब सीबीआई से कोर्ट में जाते हैं तो वहां के हाल भी उतने ही बुरे हैं। आज सीबीआई के 6,800 से भी ज्यादा करप्शन केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। वहीं एनसीआरबी की डेटा के मुताबिक 2018 से 2022 तक इंडिया में रेप केसेस का कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 से 28% है। यानी अगर साल भर में 100 ट्रायल्स हुए तो उनमें से 27 से 28 कल्प्रिट्स को गिल्टी मानकर सजा दी गई है। और ये नंबर कितना कम है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कनाडा में सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड केसेस का कन्विक्शन रेट 42% है, जबकि ब्रिटेन का 60%। अब अगर हम वुमेन सेफ्टी के टॉपिक से हटकर कुछ और एग्जांपल्स देखें तो आज से 5 साल पहले बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को सौंपा गया था, और हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई आज भी वो केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाई है। 13 मई 2024 के दिन मुंबई में एक होर्डिंग कोलैप्स कर जाती है, जिसमें 17 लोगों की जान जाती है और 74 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ये होर्डिंग साफ तौर से इल्लीगल था, अलाउड एरिया से 9 गुना ज्यादा बड़ा था, मीलों दूर से सबको दिखता था, बीएमसी को भी मालूम था, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। नतीजन हवा का एक झोंका आया, लाशों का ढेर बिछ गया।
वो केस आज भी कोर्ट में चल रहा है और होर्डिंग लगाने वाली कंपनी ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर भावेश भिंदे इससे एक्ट ऑफ गॉड कहकर बेल लेने की फिराक में लगे हुए हैं। जिसके अगले महीने पुणे में एक लड़के ने हिट एंड रन में 2 लोगों की जान ले ली। अपनी पोर्स से 2 IT प्रोफेशनल्स को मारने वाले उस 17 साल के माइनर लड़के को क्या सजा मिली? सिर्फ 15 दिन का सेफ ड्राइविंग प्रोग्राम अटेंड करना, रोड एक्सीडेंट पर 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना और फिर बेल मिल जाना। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मजाक तो हमारे साथ जुडिशरी सिस्टम कर रही है। कुछ महीनों पहले इलेक्शन के दौरान प्रज्वल रेवन्ना का नाम काफी सुर्खियों में था, जो 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP बने थे। प्रज्वल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा का पोता है और उनका पूरा परिवार सालों से राजनीति में जुड़ा हुआ है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया का जस्टिस सिस्टम पॉलिटिशियंस के हाथों की कठपुतली बन गया है, क्योंकि राजनीति से जुड़ा बड़े से बड़ा हाई प्रोफाइल केस भी आग से निकले हुए धुएं की तरह कुछ समय में गायब हो जाता है और कई केसेस में गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाले लोग बेवजह फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट को बनाया किसने? आप और हम जैसे भारतीयों ने ही ना, जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर अपने कैंडिडेट को चुना। और आपको ये जानकर शौक लगेगा कि मौजूदा लोकसभा के कुल 543 सदस्यों में से 46% यानी 251 MPs पर रेप, मर्डर और किडनैपिंग जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और उनमें से 27 MPs तो कन्विक्टेड भी हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी से नहीं, बल्कि हर पार्टी हर साल चुनाव में बिना टेंशन ऐसे ही कैंडिडेट को खड़ा करती है। और पता है, 2024 में लोकसभा चुनाव में ही उन एक्यूज कैंडिडेट्स के जीतने के चांसेस 15% थे, जबकि क्लीन कैंडिडेट्स के चांसेस सिर्फ 4% थे। और अगर हमने ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, तो फिर सरकार और कानून पर सवाल उठाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए अब समय है खुद जागने का, अब समय है अपनी आवाज उठाने का, अब समय है सरकार और कानून से मुश्किल सवाल पूछने का, क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे और सही डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक बदलाव आना मुश्किल है। साथ ही हमें खुद औरतों की रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना होगा। हमारे देश में मंदिरों में तो औरतों को देवी माना जाता है, पर असल जिंदगी में तो औरतों को इंसान भी नहीं समझा जाता। घर में अपने बेटों को सिखाइए कि औरतों की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अपने बच्चों को सिखाने से पहले खुद भी औरतों की रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आने वाली जनरेशन इसे सीख पाएगी। क्योंकि हम उस भारत से आते हैं जहां औरत के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत जैसे युद्ध छिड़ गए थे। और मुझे यकीन है कि हम जागृत होंगे तो कानून भी एक्शन में आएगा और सरकारें भी क्राइम्स को पॉलिटिकल मैटर बनाने की बजाय जस्टिस दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जागिए, और कुछ गलत हो तो सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत अपने घर से ही होती है। तो दोस्तों, क्या भारत का जस्टिस सिस्टम वाकई में एक जोक बनकर रह गया है? और अगर जुडिशरी सिस्टम की खामियों को दूर नहीं किया गया तो इंडिया का फ्यूचर कितना भयानक होगा? इस बारे में आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो थॉट प्रोवोकिंग लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।